ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ना ही कोई जासूसी पर बनी हॉलीवुड की थ्रिलर मूवी, बल्कि ये एक सच्ची और खतरनाक हकीकत है। एक ऐसी खातून जो कि मोसाद की जासूस बनके ईरान में जासूसी करती रही और खुफिया मालूमात इसराइल तक पहुंचाती रही। कैथरीन एक ऐसा नाम जो बरसों तक ईरान के आला तरीन हलकों में इज्जत और एहतराम से पुकारा जाता रहा, आज उसी ईरान में एक खतरनाक साजिश की अलामत बन चुकी है। एक औरत जो जाहिरी तौर पर नौ मुस्लिम बनी, मजालिस में शरीक हुई, करबला गई, अरबईन के जलूसों में शामिल हुई, ईरानी उलमा से मुलाकातें की, ईरानी सदर और उनके अहले खाना के करीब पहुंची, हत्ता के ईरानी सुप्रीम लीडर के करीबी अफराद से भी उसकी मुलाकातों का जिक्र हुआ, मगर दर हकीकत वो एक जासूसा थी, इसराइल की मोसाद की आंख जो ईरान के दिल में बैठकर मालूमात का खजाना समेट रही थी। कैथरीन एक फ्रांसीसी यहूदी खातून है जो बज़ाहिर मजहब तब्दील करके मुसलमान बनी और फिर शिया मसलक की पैरोकार के तौर पर खुद को मुतारिफ कराया। लेकिन उसका असल मकसद मजहब इख्तियार करना नहीं, बल्कि ईरान जैसे नजरियाती और सिक्योरिटी के लिहाज से हसास मुल्क के अंदर रसाई हासिल करना था। उसने ऐसा चेहरा अपनाया जो हर किसी को भा गया। वो इस्लामी तहजीब और तमद्दुन पर लिखने लगी, ईरान के इनकलाबी नजरियात की तारीफें करने लगी, इमाम खुमैनी के अक़वाल को तहरीरों में शामिल करने लगी और जल्द ही ईरान में मौजूद कई मीडिया इदारे उसे ना सिर्फ संजीदगी से लेने लगे बल्कि उससे मुतासिर भी हुए। ये बात समझना जरूरी है कि ईरान कोई आम मुल्क नहीं है, ये एक नजरियाती रियासत है जो मगरिब, खास तौर पर अमरीका और इसराइल के खिलाफ खड़ा नजर आता है। ऐसे में किसी मगरबी शहरी का ईरान के सिस्टम में दाखिल हो जाना, वहां की अशराफिया से मेल जोल पैदा करना और मीडिया में असर रसूख हासिल करना बहुत गैर मामूली बात है। लेकिन कैथरीन ने यह सब कुछ किया। अब सवाल यह पैदा होता है कि उसने कैसे किया। उसने 2015 के बाद ईरानी अखबारात में लिखना शुरू किया। उसकी तहरीरें तेहरान टाइम्स, प्रेस टीवी और दीगर मारूफ ईरानी इदारों में छपने लगी। उसकी सोच इस्लामी नजर आती थी, अंदाज इनकलाबी था और मौज़ूआत ईरान में हक में होते थे। यही वजह थी कि ईरानी हुक्काम ने उस पर शक नहीं किया। लेकिन यहां सवाल यह भी है कि एक फ्रांसीसी यहूदी औरत ईरान के निज़ाम में इतनी गहराई तक कैसे पहुंच गई। इसका आगाज उस वक्त हुआ जब उसने एक मुसलमान मर्द से शादी की। यह मर्द यमनी नायात था और सियासी तौर पर भी मुतहरिक था। शादी के बाद कैथरीन ने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया और खुद को शिया जाहिर किया। 5 साल ईरान में शिया खातून के रूप में रहने वाली कैथरीन, जिसने पहले एक यमनी मुसलमान मर्द से शादी की, यमनी मुसलमान मर्द से तलाक लेने के बाद फिर ईरानी शिया मर्द से शादी की और अब वापस इसराइल में जाकर अपना असल मजहब यहूदियत इख्तियार कर चुकी है। इसने इस्लामी लिबास इख्तियार किया, मुहर्रम में मजालिस में शिरकत शुरू की, करबला और नजफ का दौरा किया, हत्ता के ईरान के मजहबी मकामात पर भी कई बार देखी गई। इस सब ने उसके इर्द गिर्द एतमाद का एक दायरा खींच दिया और आहिस्ता आहिस्ता ईरान के इस तबके में दाखिल हो गई जहां गैर मुल्कियों का जाना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। कैथरीन की ईरान में मौजूदगी महज आम शहरी की हैसियत से नहीं थी, वो वहां के थिंक टैंक्स, मीडिया हाउसेस और यहां तक कि हुकूमत से मुंसलिक अफराद के साथ भी मुलाकातें करती रही। उसकी तहरीरें ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि ईरान के दिफा में थी, जिसकी वजह से उसे दोस्त समझा गया। लेकिन जो कोई भी उसकी असल शनाख्त से वाकिफ था वो ये जानता था कि यह सब कुछ सिर्फ एक मास्क था। ईरान के इनकलाबी हलकों में उसकी मकबूलियत इस हद तक बढ़ गई कि उसने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के करीबी अफराद, हत्ता के उनकी बीवी के साथ भी मुलाकात की। यह एक ऐसा लम्हा था जब कैथरीन ईरानी सियासत के दिल में पहुंच चुकी थी। उसने ना सिर्फ शख्सियात बल्कि ईरान के हसास मामलात और पॉलिसियों पर भी असर डालना शुरू कर दिया। ईरानी जाकरों से मेल मुलाकात, मजहबी शख्सियात के साथ तस्वीर कशी और मीडिया में मुसलसल मौजूदगी, सब कुछ एक मखसूस मकसद के तहत हो रहा था और वह मकसद था इसराइल को वो मालूमात फराहम करना जो किसी और जरिए से हासिल करना तकरीबन नामुमकिन था। अब सवाल यह है कि मोसाद ने कैथरीन को कब और कहां ट्रेन किया। अगरचे इस बारे में कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है, मगर यह तय है कि कैथरीन को सहाफत, मजहब, सकाफत और सियासी साइंस में महारत हासिल थी।
और यही महारत उसे जासूसी के लिए एक मौजू तरीन जरिया बनाती है। फ्रांस में पैदा होने वाली यह लड़की एक सख्तगीर से होनी यहूदी खानदान से ताल्लुक रखती है, ऐसा खानदान जिसे नाजियों के मजालिम ने शक्ल दी और नफरत ने पाला पोसा। लंदन यूनिवर्सिटी से 2 मास्टर्स किए फाइनेंस और जर्नलिज्म में, और वहीं से उसकी तरबियत शुरू हुई मोसाद के तहत। विकी स्टार जैसे इस्राएली थिंक टैंक में 7 साल तक बतौर रिसर्च फेलो काम किया, जहां उसे खास तौर पर इस्लामी दुनिया में नर्म हमलों की ट्रेनिंग दी गई। जब कैथरीन की तरबियत मुकम्मल हुई तो मंसूबा बनाया गया कि उसे मुस्लिम दुनिया में ऐसे प्लांट किया जाए जैसे पानी में जहर। चनाचे 2017 में यह ईरान पहुंची और दावा किया कि वो नौ मुस्लिम शिया खातून है। नाज़रीन, मजहब एक अकीदा होता है, मगर जब उसे नकाब बनाया जाए तो उससे ज्यादा मोहलिक कोई और हथियार नहीं। कैथरीन ने ईरान पहुंचते ही अपने सहाफती तजर्बे का इस्तेमाल किया और बड़े बड़े अखबारात में इस्लामी मौज़ूआत पर लिखना शुरू कर दिया। तेहरान टाइम्स, तस्नीम न्यूज, यहां तक के आयतुल्लाह खामनाई की वेबसाइट पर उसके आर्टिकल बाकायदगी से शाया होने लगे। उसने अपनी तहरीरों के जरिए ईरानी सिस्टम को समझा, उसमें नफूस पैदा किया और फिर इस इल्म को इसराइल के लिए इस्तेमाल किया। कैथरीन की शनाख्त उस वक्त दुनिया के सामने आई जब उसने 2022 के आगाज में एक इंटरव्यू में खुद एतराफ किया कि वो दरअसल इसराइली है और ईरान में उसका असल मकसद जासूसी करना था। इस एतराफ ने ईरान में तहलका मचा दिया। वो लोग जो उसे एक मुसलमान बहन, एक इनकलाबी खातून और एक मुखलस कलमकार समझते थे, वो यकदम शौक में आ गए। ईरानी मीडिया ने फौरन उसकी तमाम तहरीरें डिलीट की, उसके नाम से जुड़े तमाम लिंक्स हटा दिए गए और वो एक दिन में विलन बन गई। कैथरीन का असल चेहरा जब सामने आया तो ईरान के सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात शुरू की। उन्होंने उसके तमाम रवाबित, मुलाकातें, तहरीरें और वीडियोस का जायजा लिया। यह इंकशाफ हुआ कि कैथरीन ने मुख्तलिफ मौके पर अहम ईरानी ओहदेदारों के घरों तक रसाई हासिल की, उनके खानदानों से मुलाकातें की, यहां तक कि खवातीन की मजालिस में भी गई जहां मर्दों का जाना मुमकिन नहीं होता। वहां की निजी बातें, जाती तफसीलात और हसास मालूमात उसने इसराइल तक पहुंचाई। यहां एक और बात बहुत अहम है कि ईरान में दाखिले के लिए वीजा और सिक्योरिटी क्लियरेंस एक सख्त अमल है, मगर कैथरीन ने कैसे ये तमाम मराहिल अबूर किए, इसका मतलब यह है कि वो ना सिर्फ तरबियत याफ्ता थी बल्कि उसके पीछे एक मुकम्मल नेटवर्क मौजूद था जो उसे मुसलसल गाइड कर रहा था। मोसाद की तारीख इस बात से भरी हुई है कि वो इंसानी हमदर्दी, मजहब, सकाफत और सहाफत को बतौर हथियार इस्तेमाल करती है। कैथरीन भी उसी पॉलिसी का हिस्सा थी। कैथरीन की कहानी हमें यह सबक सिखाती है कि दुश्मन सिर्फ हथियार लेकर नहीं आता, वो कभी मुस्कुराहट के साथ आता है, कभी मजहब का लिबादा ओढ़कर और कभी सहाफत के पर्दे में। वो हमारी कमजोरियों को जांचता है, एतमाद हासिल करता है और फिर वो करता है जो दुश्मनी की आखिरी हद होती है। कैथरीन की कहानी ईरान के लिए एक तल्ख सबक है, मगर उससे ज्यादा दीगर इस्लामी ममालिक भी ये सबक हासिल करें। आज अगर ईरान में ये सब हो सकता है तो कल किसी और मुल्क में क्यों नहीं। ईरान ने हमेशा मगरिब और इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, मगर यह वाकया जाहिर करता है कि उसके सिस्टम में भी कहीं ना कहीं खामियां मौजूद हैं। कैथरीन जैसे लोग इन्हीं खामियों का फायदा उठाते हैं। वो इंसानों को बतौर जरिया और हथियार और ढाल इस्तेमाल करते हैं, मजहबी एहसासात से खेलते हैं और आखिरकार दुश्मन के एजेंडे को कामयाब बनाते हैं। आखिर में यह बात समझना जरूरी है कि कैथरीन सिर्फ एक फर्द नहीं, वो एक तरीकाकार, एक हिकमत अमली और एक मिसाल है। आज वो बेनकाब हो चुकी है, मगर कितनी और कैथरीन जैसे लोग दुनिया भर में सरगर्म हैं। ये एक सवाल है जो हर बाशऊर शख्स को परेशान करना चाहिए। हमारे लिए जरूरी है कि हम सिर्फ चेहरे ना देखें, अल्फाज पर ना जाएं, बल्कि हकीकत को जानने की कोशिश करें। मजहब, सकाफत और नजरियात के नाम पर जो लोग हमारे दरमियान आते हैं, उनके पीछे की कहानी जानना हमारी जिम्मेदारी है। कैथरीन की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यह आगाज है उन कहानियों का जिनमें दुश्मन हमारे दरमियान मौजूद होता है। हमारे लिबास में, हमारी जुबान में, हमारी महफिलों में वो हमें ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। यह वक्त है कि हमें सोचना होगा अपनी सिक्योरिटी, मीडिया और ताल्लुकात के अंदाज के हवाले से, और उस अंदाज से हमें वो देखना होगा जैसे दुश्मन उसको देखता है। तभी हम महफूज रह सकते हैं, वरना कल शायद हम भी किसी कैथरीन के हाथों बेखबर मारे जाएं।
आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।